हमारा ये लिखा हुआ है आपके सामने, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ 1000 यार्ड ऑफ कॉपर वायर 0.02 इंच इन डायमीटर। कहते हैं कि आपने रेजिस्टेंस मालूम करनी है और एक कॉपर वायर की जो जिसकी लेंथ है 1000 गज़ और उसका जो डायमीटर है वो 0.02 इंच है। तो टेक द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर एज 2/3 माइक्रो ओम इंच, और उसका आपने जो रेजिस्टिविटी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है आपने लेनी है वो 2/3 माइक्रो ओम इंच में लेनी है। तो गिवन डेटा में हम लिखते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी। दूसरा क्वेश्चन है, हमने रेजिस्टेंस मालूम करनी है, रेजिस्टेंस, और हमें जो लेंथ दी गई है वो 1000 यार्ड्स है, और इसके अलावा जो डायमीटर है वो 0.02 इंच है। इसके अलावा जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी उसको हम रोज़ ज़ाहिर करते हैं वो 2/3 माइक्रो ओम इंच है। तो दोस्तों हमने रेजिस्टेंस मालूम करनी है, तो सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, हम फार्मूला लिखते हैं। हमें पता है जो रो होती है वो RA इंटू ओवर L के बराबर होता है। तो चूँकि हमने R मालूम करना है तो हम जानते हैं जो चीज़ हमने मालूम करनी होती है वो इक्वेशन के एक तरफ ही वो अकेली रह जाती है, बाकी जो उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें होती हैं वो दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो मैं A और L हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ है, इसको मैं दूसरी तरफ P की तरफ ट्रांसफ़र करता हूँ, रो की तरफ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करते हुए L ओवर A आ जाएगा और हमारे पास R, तो R हमारे पास आ जाएगा ये चीज़ रो L बटा A। अब हमने पुटिंग द वैल्यूज़ हमने करनी है, लेकिन इससे पहले हमने एक चीज़ देखनी है कि ये सारी चीज़ों के जो यूनिट है, जो इकाई है वो एक ही होनी चाहिए। अब ये इंच में है, ये भी इंच में है, लेकिन इसमें माइक्रो इंच में आ गया, तो इसको ये माइक्रो ख़त्म हमने करना है, और इसका यार्ड है तो इसको भी हमने इंचज़ में करना है। तो पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये आ जाएगा 2/3 माइक्रो की जगह आ जाएगा 10 की ताकत -6 ओम इंच। ये चीज़ कन्वर्ट हो गई। अब ये तो खैर है भी इंच में, अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो हमें पता है कि एक यार्ड जो होता है वो 3 फुट के बराबर होता है। एक यार्ड 3 फुट के बराबर होता है, और 1 फुट जो होता है वो 12 इंच के बराबर होता है, इंचेस। तो इसका मतलब ये है कि एक यार्ड हमारा जो हो जाएगा वो 3 ज़रा 12 इंचेस के बराबर होगा, मतलब 36 इंचेस के बराबर होगा। तो इसी तरह अगर हम 1000 का निकालें, ये हमारे पास एक पैमाना बन गया, फार्मूला बन गया कि एक यार्ड जो है वो 36 इंच के बराबर हो गया। हमने अब L मतलब जैसे कि 1000 यार्ड के बराबर, तो इधर अगर 1000 मैं इसको बनाता हूँ 1 यार्ड, और इधर 36 इंटू 1000 इंचज़ आ जाएगा। तो इधर हमारे पास 1000 यार्ड कितने के बराबर हो गया? 1000 यार्ड 36,000
इंचेस के इक्वल हो गया। तो हमारे पास इधर एक चीज़ है, ए मेरे पास इधर नहीं है, तो ए मैं निकालने के लिए, क्योंकि मेरे पास एल भी आ गया है, पी भी आ गया, ए मेरे पास नहीं है, तो ए के लिए हमारे पास दो फार्मूले होते हैं। अगर हमारी शेप जो है वो एक रेक्टेंगल की शक्ल में हो या स्क्वायर शक्ल में हो, तो उस वक्त जो है हमारे पास जो एरिया होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ के बराबर होता है। लेकिन अगर हमारे पास शेप, कोई भी जिसम है उसकी शेप सर्कल में हो, दायरे में हो, तो उस वक्त उसका जो होता है एरिया वो पाई डी स्क्वायर ओवर 4। सर्कल की सूरत में एरिया का फार्मूला अप्लाई होता है पाई डी स्क्वायर ओवर 4। तो इसी का हम इस्तेमाल करते हैं, एरिया निकालते हैं। तो पाई 3.14 के बराबर होती है, 1428, और डी हमारे पास है डाया 0.02, इसका भी स्क्वायर लेना है और नीचे 4 आ जाएगा। तो इसको हम थोड़ा हल कर लेते हैं। 3.1428 ज़रा ब्रैकेट स्टार्ट 0.02 ब्रैकेट बंद स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया 1.25712। तकसीम जो आंसर है इसको 4 से तकसीम कर लेते हैं, तो कितना आता है 3.1428 इंटू 10 अरेज पावर 4, 3.1428 इंटू 10 अरेज पावर -4। तो ये हमारे पास ए इसके बराबर आ गया। अब हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई। मतलब कि हमारे पास जो रो होता है, ये आर मैंने फार्मूला बनाया था, रो एल ओवर ए, तो एल हमारे पास आ गया, ये आ गया और ये आ गया। तो इधर हम आर मालूम कर सकते हैं। तो इधर हम लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज़ तो आर इज इक्वल टू रो की वैल्यू हमारे पास थी 2/2/3 ज़रा 10 की ताकत -6। एल हमारे पास है, एल हमारे पास ये आया था 36,000। नीचे हमारे पास आ जाएगा, ये 2/3 है, नीचे ए हमारे पास आया था 3.1428 इंटू 10 की ताकत -4। अब इसको और शॉर्ट करते हैं, ये बट्टे का बट्टा नीचे आके इसके साथ ज़रब हो जाएगा, ये 2 3 आ गया ज़रब, ये नीचे आएगा, जमा में ताकत आ जाएगी तो 6 आ गया, और ये 36,000, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस में चले जाएगा, और ये नीचे हमारे पास 3.1428। तो और इज इक्वल टू, अब इसका अगर हम ये इसको काट देते हैं, 12 3 36, 12,000 हो गया। और इसके अलावा बाकी ये पावर 6 है और ये 4 है, तो ये ज़्यादा है, ये इसके साथ कटेगी तो ये इधर 2 रह जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास जो चीज़ रह गई वो 12,000, और नीचे हमारे पास रह गया 10 की ताकत 2 इंटू 3.1428 मीन पाई। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, दो ज़रब 12,000, ये तो हो गया सीधा 24,000,
3.14 28 इसको छोड़ देते हैं इधर, हम 10 की जगह -2 कर देते हैं। तो 24,000 इंटू 10 की ताकत -2, 240 तकसीम है 3.1428, तो ये 76.36 आ गया। और एक राउंड आउट करें तो ये 5 को हम ख़त्म करके इधर 7 कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ गया R इज़ इक्वल टू 76.36 है। तो इतना भी हमारे पास ठीक है। अगर इसको हम 2 फिगर तक लेके जाएं तो 3637 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ओम, यही हमारा आंसर है। शुक्रिया वीवर्स।